कि दिग्देशेभ्यः खगायेत्य, नगे नगे अर्थात वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्यः भिन्न भिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से, खगायेत्य पक्षी आकर के, संबसंती रात्रि के समय ठहरते हैं, और प्रगे प्रगे प्रातः काल होने पर, स्व स्व कार्यवशात अपने अपने कार्य करने के लिए, देशे दिक्षु यान्ति भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। अर्थात ऐसे रात्रिकालीन विश्राम के लिए विभिन्न दिशाओं और देशों से पक्षी रात्रि में आकर के वृक्षों वृक्षों पर ठहरते हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो अपने दाना पानी के लिए, अपने पेट भरने के लिए व अपने कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों में उड़ करके चले जाते हैं। वैसे ही हम सभी संसारी जीव विभिन्न प्रकार की गतियों से आकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जैसे ही यहाँ की हमारी आयु पूर्ण होगी, यहाँ का आयुबंध समाप्त होगा, तो हम अपनी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। जो जिस आयु कर्म का बंध करेगा वो वहां पर चला जाएगा। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यह बता रहे हैं। दूसरे छंद में क्या बताया उन्होंने, उच्चारण करेंगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। क्या लिखा? विराधकः अर्थात विरोधी पुरुष, कोई अपना अपकार करने वाला है, निंदा करने वाला है, ऐसा पुरुष। और हंत्रे जनाय, कोई जो मारने वाला है, ऐसे उस मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम कैसे, जनाय परिकुप्यति, यह मनुष्य परिकुप्यति अर्थात क्रोध कर सकता है। पुनः देखें, विराधिका अर्थात विरोधी पुरुष के लिए या अपकार करने वाले मनुष्य के लिए, और हंत्रे जनाय मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम परिकुप्यति कैसे क्रोध करता है, अर्थात नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम, 3 अंगुल वाले फावड़े से पातयन खोदने के लिए जैसे ही वह उद्यत होता है, तो पद्भ्याम पैरों के द्वारा, स्वयं दंडेन स्वयं डंडे के द्वारा, पात्यति झुकाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे वो 3 अंगुल वाला जो फावड़ा होता है, उस 3 अंगुल वाले फावड़े से जैसे ही हम कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए होते हैं, तो हमें उस डंडे के सहारे झुकना पड़ता है कि नहीं? झुकना पड़ता है, झुकाया जाता है। और उदाहरण, और यदि मान लो जो नहीं झुकता है और अपनी हेकड़ी दिखाता है, उसको पैरों से चलाता है, तो वह बेंत जो है वह उसको कष्ट पहुंचाता है, उसके सिर में आके लगता है, पैर में आके लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी अपना निंदा करने वाला पुरुष है, अपनी जो हमें मारने वाला पुरुष है, उस पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध से क्रोध पनपता है। यदि हम मारने वाले मनुष्य पर क्रोध करेंगे, फिर वो हम पर क्रोध करेगा, हम उस पर क्रोध करेंगे, और ऐसे क्रोध पनपेगा तो क्या होगा? बैर का स्वरूप धारण कर लेगा। और बैर का स्वरूप जब धारण कर लेगा तो फिर कैसे? जैसे कमठ और पारसनाथ जैसा बैर चलेगा।
कमठ 10 भव का बैरी पछताया, 10 भव तक लगातार पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा, लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कितने बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई, आपने देखा होगा बिजौलिया में जाकर के, ओले गिराए, पत्थर गिराए, पानी बरसाया, अग्नि की वृष्टि की, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने क्रोध ही नहीं किया। यदि वो क्रोध करते तो शायद आज मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। ऐसे कई शास्त्रों के उदाहरण हैं जो हमें ये शिक्षा देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को शांति से जीता जा सकता है, शांत चित्त से अपने बस में किया जा सकता है। यदि हम क्रोध करेंगे तो सामने वाले को कभी नहीं जीत पाएंगे। उदाहरण सुनाते हैं, क्षमा सागर जी महाराज बहुत सुनाते थे इस उदाहरण को, कि एक संत एकनाथ हुआ करते थे। संत एकनाथ प्रतिदिन स्नान करके जैसे ही नदी से वापस आते थे तो एक व्यक्ति का नियम था कि वह उन पर पीक थूक देता था, अपनी पान की पीक या थूक अपना उस संत एकनाथ के ऊपर थूक देता था। प्रतिदिन की ये उसकी घटना थी। संत एकनाथ कुछ नहीं कहते और वापस पुनः नदी में जाते और स्नान करके फिर आते। ऐसा वो 1-2 बार करता और लेकिन कोई प्रत्युत्तर संत एकनाथ ने कभी नहीं दिया। जब संत एकनाथ ने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, एक दिन की बात है, संत एकनाथ जब स्नान करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वो जहां पर खड़ा रहता है आज वह अपनी छत पर नहीं खड़ा था। संत एकनाथ चिंतित हो गए कि आखिर क्या बात है, वो रोज मेरे ऊपर पीक थूकता था, आज वह कहाँ चला गया। वो उसके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और क्या देखते हैं वहां का नजारा कि जो पीक थूकने वाला था आज वो स्वयं बीमार पड़ा हुआ है। और बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही यह स्थिति देखते हैं तो संत एकनाथ उसको अपने साथ लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसको वापस व्यवस्थित करते हैं। जब ये सारी वह प्रक्रियाएं देखता है तो वह संत एकनाथ के चरणों में गिर पड़ता है। कहता है कि महाराज, महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक आपको कितना कष्ट दिया। आपको जैसे ही आप स्नान करके आते थे आपके ऊपर मैं पीक थूक देता था, लेकिन आपने आज तक कभी क्रोध नहीं किया। संत एकनाथ बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो भैया, वैसे तो मैं प्रतिदिन 1 बार स्नान करता था, लेकिन आपके पीक थूकने के कारण मुझे 2 और 3 बार स्नान करने का मौका मिला, जिससे मेरा यह जो नौमल द्वार वाला शरीर है यह थोड़ा सा और पवित्र हो गया। यहाँ पर सोच देखिए, एक दृष्टि देखिए कि संत एकनाथ ने कभी उनका प्रत्युपकार नहीं किया, कभी प्रति उत्तर नहीं दिया, और उस प्रति उत्तर नहीं देने के कारण उस सामने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने शांत स्वभाव से, अपनी मृदुता से उन्होंने जीत लिया। तो यही कहने का तात्पर्य है आचार्य पूजपा स्वामी जी का यहाँ पर, कि हमें कभी भी अपनी विरोधी पुरुष का कोई प्रति उत्तर नहीं देना है। यदि हम प्रति उत्तर देंगे तो यही बाद में बैर के रूप में परिवर्तित होकर के हमें आगे के भवों में कष्ट देगा। कितने पांडवों को लोहे के कड़े पहनाए गए, गजकुमार मुनि पर जलती हुई सिगड़ी रखी गई, लेकिन कभी क्या हमने ये पढ़ा कि इन्होंने प्रति उत्तर दिया? नहीं दिया। प्रति उत्तर नहीं दिया तो आज मोक्षगामी जीव है और मोक्ष में है, और यदि ये प्रति उत्तर दे देते तो क्या होता? तो शायद मोक्ष प्राप्त होता भी नहीं होता, स्वर्ग तक ही सीमित रह जाता। तो हमें यहाँ पर ये विचार करना है कि कोई भी हमारा कितना भी अपकार करने वाला हो, कोई हमारा कितनी भी निंदा करने वाला हो, लेकिन हमें कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा ही सोचने का प्रयास करना है। एक बार विचार करें, यदि कोई अपना निंदक है तो निंदा कर रहा है तो हमारी क्रियाओं को ही तो सुधरवा रहा है। वो निंदा करेगा, हमारी बुराई होगी तो हम उस बुराई को ठीक कर लेंगे। और सामने वाला यदि हमारे बुरा करने के बारे में यदि सोच रहा है तो ये विचार करें कि उसके मन में कितनी अशांति होगी। यदि हमें मान लो किसी का बुरा करना है, किसी का अपकार करना है, किसी के बारे में बुरे शब्द बोलना है, तो कितना सोचना पड़ता है कि हमें किस स्तर का बोलना है। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए
लाठी डंडे मारने लगे। ऐसा नहीं कि वो जाके रिपोर्ट लिखा दे। इत्यादि चीजों को हमें मन में विचार करना पड़ता है। फिर इतनी अशांति के बाद हम किसी के अपकार के बारे में, किसी के बुरे के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अपने मन में कभी किसी के प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखनी, अच्छी भावनाएं रखनी है। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का कथन है। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। ये कल छंद ऐसा समझाना छूट गया था तो मैंने आज बता दी डिटेल। उच्चारण करेंगे सभी लोग एक एक शब्द का प्रतिदिन की भांति। राग, द्वेष, द्वयी, दीर्घ, नेत्रा, कर्षण, कर्मणा, अज्ञानात्, अज्ञानात्, सुचिरं जीवः, सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। पुनः उच्चारित करेंगे एक एक शब्द का। राग, द्वेष, द्वयी, दीर्घ, नेत्राकर्षण, कर्मणा, अज्ञानात्, सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। पुनः उच्चारण करेंगे लय के साथ। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। पुनः उच्चारण करेंगे राग के साथ। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। अर्थ देखते हैं, सब पर बन जाएगा, सरल है। राग अर्थात राग, प्रेम भाव, ममत्व भाव, मोह भाव। द्वेष, द्वेष भाव, ईर्ष्या भी कह सकते हैं, घृणा भी बोल सकते हैं द्वेष को। द्वयी, राग देश रूपी दो। दीर्घ नेत्राकर्षण, दीर्घ नेत्रा से तात्पर्य है दीर्घ नेतनी के, नेत्रा से निकलेगा नेतनी के, आकर्षण, नेत्र प्लस आकर्षण, नेत्राकर्षण, ये संधि विच्छेद होगा। तो दीर्घ नेत्र मतलब दीर्घ नेतनी के आकर्षण, आकर्षण के माध्यम से, कर्मणा, कर्म के द्वारा, अज्ञानात्, अज्ञानता के कारण, सुचिरम, अनादिकाल से, सुचिरम अनादिकाल से, चिर शब्द अनादिकाल के लिए आता है, तो अनादिकाल से जीव, जीव, संसार अब्धौ, संसार रूपी अब्धौ यानी समुद्र में, भ्रमति असौ, भटक रहा है, असौ यानी यह। ये शब्दार्थ हो गया। अन्वयार्थ देखेंगे। असौ यानी यह, जीव है यानी जीव, यह जीव, संसार अब्धौ, संसार रूपी समुद्र में, सुचिरम अनादिकाल से, अज्ञानात्, अपनी अज्ञानता के कारण, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, राग देश रूपी दो
दीर्घ नेत्राकर्षण, दीर्घ नेत्नी के आकर्षण के द्वारा कर्मणा भ्रमति, कर्म से या कर्मों के द्वारा भ्रमति अर्थात भटक रहा है। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? नेतनी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं, नेतनी जो दही मथने वाली जो मथानी होती है, देखा होगा वैसे सबने, वर्तमान में तो आजकल दही मथने के लिए बहुत सारे नए नए उपकरण भी आ गए हैं, मिक्सी आ गई है जब से, तो मथानी लोग भूल ही गए हैं। और जो गांव में मक्खन निकाला जाता है आज भी वह मथानी के द्वारा निकाला जाता है। तो दही मथने वाली जो मथानी होती है उसमें जो डोरी लगी होती है लंबी, दोनों तरफ जो डोरी लिपटी रहती है, उस डोरी को नेतनी कहते हैं। और उस नेतनी के लिए यहाँ पर शब्द आया है नेत्र। तो उस नेतनी के आकर्षण से, अर्थात आपने देखा होगा कि जब दहानी उस दही की मथानी से दही को मथते हैं तो उस नेतनी को एक तरफ खींचा जाता है तो एक दूसरी तरफ से छोटी हो जाती है, तो जब दूसरी तरफ से उसको खींचा जाता है तो एक छोटी हो जाती है दाएं बाएं की। दाएं यदि खींचा तो बाएं की छोटी हो जाती है, यदि बाएं तरफ से उसको खींचा तो दाएं तरफ की छोटी हो जाती है। तो उस जैसे दही को मथानी से जब मथते हैं तो उस मथानी की नेतनी के माध्यम से जैसे वह मथानी घूमती रहती है, ऐसी ही राग देश रूपी दो डोरियां हैं जो संसार में कर्म के द्वारा इस जीव को हमेशा से भटकाती चली आ रही हैं। उन राग देश रूपी डोरियों के कारण ही संसार में जीव भटक रहा है। यदि वह राग देश रूपी डोरियां इसकी छूट जाएंगी तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। पुनः देखते हैं अन्वयार्थ। असौ यानी यह, जीव यानी जीव, संसारी जीव, संसार अब्धौ संसार रूपी समुद्र में, सुचिरम अनादिकाल से, अज्ञानात अपनी अज्ञानता के कारण से, रागदेश रागदेश रूपी दो लंबी डोरियों के नेत्राकर्षण नेतनी के आकर्षण के द्वारा कर्मणा भ्रमति कर्म के द्वारा भटक रहा है, घूम रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर कि संसार में राग और द्वेष, यह राग द्वेष रूपी जो दो रस्सियों से बंधा हुआ है संसारी जीव है, वह मथानी की तरह इस संसार में घुमाया जाता है और यह संसार रूपी समुद्र में घूमता घूमता कर्मबंध करता रहता है। राग करेगा तो राग जैसा कर्मबंध होगा, द्वेष करेगा तो द्वेष के जैसा कर्मबंध होगा, और उन दोनों के कारण ही इन चारों गतियों के चक्र में यह जीव भटक रहा है। जब तक यह रागदेश रूपी जो रागदेश रूपी रस्सियां हमारे जीवन में रहेंगी तब तक हम इस संसार को पार नहीं पार सकते। राग और द्वेष बहुत खतरनाक है इस संसार में। जिस वस्तु से हमें अत्यधिक राग होता है वही वस्तु कई बार हमारे अत्यधिक द्वेष का भी कारण सिद्ध हो जाती है। हम ये विचार करते हैं कि हमें जिस वस्तु से राग नहीं है उससे द्वेष नहीं होता, लेकिन देखा यही जाता है कि जिससे हमें राग होता है वही द्वेष का कारण बनती है। आज मान लो हमारा पुत्र या हमारा मित्र है, पुत्र तो बहुत घनिष्ठता हो जाती है, मित्र है, आज मित्र है, उससे मित्रता है, बहुत अच्छी प्रगाढ़ मित्रता है, हम उसको प्रत्येक बात बताते हैं, सब कुछ उससे शेयर करते हैं, सब चीजें कहते हैं। लेकिन कोई एकाध कारण यदि ऐसा हो जाता है कि उस मित्र की उस एकाध चीज के कारण हम दोनों में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, हमारे दोनों के बीच की जो प्रगाढ़ता है वो नष्ट हो जाती है। अभी अत्यधिक राग था उस मित्र से, लेकिन एक बात जो बीच में उपस्थित हुई, उस बात ने हमारे बीच में द्वेष उपस्थित कर दिया। और द्वेष तो चलो हमें संसार में गिनी चुनी वस्तुओं से होता है। क्यों? क्योंकि जो एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति होता है वो हर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हर किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो शांत प्रवृत्ति वाला है, तो उसका राग ज्यादा होता है। और राग की तीव्रता के कारण ही
यह संसार आगे बढ़ रहा है। पौराणिक उदाहरण यदि यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएं तो जैसे कल मैंने बताया था कि धृतराष्ट्र पुत्र के प्रति अत्यधिक राग, पांडवों को भी अपना राज्य के प्रति राग था, तो उन्होंने कौरवों से भिड़े। उन्हें ये लग रहा था कि हमें भी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जो राग ही है, यह राग ही संसार में हमें भटकाने का अत्यधिक कारण है। आचार्यों ने लिखा कि जरूरी नहीं है वस्तु विद्यमान होने पर ही राग हो, वस्तु के अभाव में भी राग हो सकता है। कैसे? जैसे एक तो वस्तु के सद्भाव में राग तो होता है, हम सभी जानते हैं, जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन सबसे हमें राग होता है। अब वस्तु के अभाव में कैसे राग होता है? जैसे मान लो हमने किसी दूसरे के पास कोई वस्तु देखी, अब दूसरे के पास वस्तु देखी तो ललक हो जाती है कि हमें वो वस्तु तो चाहिए ही चाहिए है, और जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे, और दिन रात उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। मान लो हमें किसी की गाड़ी पसंद आ रही, अब वो हमारे एवरेज में नहीं पड़ रही कि हम वो गाड़ी ले सकें, क्योंकि वो महंगी है थोड़ी सी। अब वो महंगी गाड़ी लेने के लिए हम क्या करेंगे? दिन रात मेहनत करेंगे, इधर से पैसा कमाएंगे, उधर से पैसा कमाएंगे। वस्तु नहीं है हमारे पास, गाड़ी अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन गाड़ी के प्रति राग भाव अभी से विद्यमान है। बहुत सारी चीजें हमारे कबाड़ में ऐसी पड़ी रहती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं रहती, लेकिन बिना नॉलेज के भी हमारे कबाड़ में है, तो उनसे हमें राग तो है ही कहीं ना कहीं। हमने भली उसको कबाड़ में रख दिया, लेकिन विचार तो किया ही है कि कभी ना कभी ये चीज हमारे उपयोग में आएगी, इसलिए इसको रख लेते हैं, तो उससे राग है। यदि राग नहीं होता तो हम उसको फेंक देते, अलग कर देते, कबाड़ वाले को बेच देते। राग बहुत खतरनाक है, विचार करना चाहिए। जब तक यह राग रहेगा तब तक संसार रहेगा। एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ रहा है, सुना देता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर जाता है। अब कुएं में गिर जाता है तो उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे बचाओ बचाओ बचाओ। तो लोग सलाह देते हैं, अरे इस रस्सी को पकड़ो, बीच में आओ थोड़ा सा और इस रस्सी को पकड़ो, और इस रस्सी को पकड़ लो तो हम सभी लोग आपको ऊपर खींच लेंगे, आप बाहर आ जाओगे। ऐसी बातें करते हैं। अब लेकिन वह तो अपने निकलने के प्रयास के लिए फड़फड़ाता रहता है, इधर पैर चलाता है उधर पैर चलाता है, और जब उसे कभी रस्सी मिलेगी तो रस्सी पकड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारी है कि हम संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, और जैन धर्म ने यह जिनवाड़ी रूपी रस्सी भी डाल दी है हमारे लिए कि इसको पकड़ लो और इसको पकड़ करके बाहर निकल आओ इस संसार रूपी कूप से, संसार रूपी कुएं से। लेकिन हमारी बुद्धि में अभी भी नहीं, हमें कुछ सूझ रहा है, और हम अभी भी अपने हाथ पैर चलाते हुए फड़फड़ाते इस राग देश रूपी डोरियों में फंसे हुए हैं और घूम रहे हैं आज तक। और जब तक यह राग देश रूपी डोरियां हमारे साथ रहेंगी तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य पूजपा स्वामी जी बारे में छंद में क्या कह रहे हैं? विपत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। विपद विपद भव भव पदावर्ते पदावर्ते पदिकेवाति पदिकेवाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्याः प्रचुराः विपदः पुरः। प्रचुरा में विसर्ग है, वहां नहीं लगा है छंद में। पुनः उच्चारण करेंगे। विपद भव पदावर्ते पदिकेवाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्याः प्रचुराः विपदः पुरः।
लय के साथ उच्चारण करेंगे। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुराः विपदः पुरः। पुनः उच्चारण करेंगे लय के साथ। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुराः विपदः पुरः। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतला रहे हैं कि संसार का नियम है, एक विपत्ति जाती है तो दूसरी विपत्ति अपने आप आ जाती है। क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद अन्वयार्थ देखेंगे। विपद अर्थात विपत्ति। भव पदावर्ते, भव पद आवर्ते, संसार रूपी संसार में पद यानी पैरों से, आवर्ते चलने वाले घटी यंत्र में, आवर्ते यानी चलने वाला जो घटी यंत्र है उसमें, पदिका एव, पदिका एव अतिवाह्यते। पदिका एव से तात्पर्य है रहट के डंडे के समान। पदिका एव, यहाँ पर पदिका से तात्पर्य रहट लिया गया है, तो उस रहट के डंडे के समान। यावत तावद, यावत यानी जब तक, तावद यानी तब तक, भवंती आ जाती हैं या होती हैं, अन्याः अन्य, प्रचुराः बहुत सारी, विपदाः विपत्तियां, पुरः यानी सामने। अन्वयार्थ देखेंगे। भव पदावर्ती संसार में पैरों से चलने वाले घटी यंत्र में, पदिका एव रहट के डंडे के समान, यावत जब तक, विपद एक विपत्ति, अतिवाह्यते दूर की जाती है, समाप्त की जाती है, तावत तब तक, अन्यः प्रचुराः बहुत सारी अन्य दूसरी, पुरः विपदः विपत्तियां, पुरः यानी सामने, भवंती उपस्थित हो जाती हैं। फिर से देखना। भव पदावर्ते संसार रूपी या संसार में पैरों से चलने वाले घटी यंत्र में, पदिका एव रहट के डंडे के समान, यावत जब तक, विपद अतिवाह्यते एक विपत्ति को दूर किया जाता है, तावद तब तक, अन्यः प्रचुरा अन्य बहुत सारी दूसरी, विपद विपदः विपत्तियां, पुरः यानी सामने, भवंती यानी उपस्थित हो जाती हैं या हमारे सामने आ जाती हैं। स्पष्ट हो गया होगा अर्थ? इसमें कुछ नहीं, एक सामान्य सी बात बतला रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि संसार में रहने वाला मनुष्य जब एक विपत्ति को दूर करने का प्रयास करता है, तब तक उसके सामने बहुत सारी अन्य विपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। उदाहरण क्या दिया है? एक रहट का उदाहरण दिया है। रहट सब लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन स्मरण में दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रहट एक सिंचाई करने का एक यंत्र होता था पहले। वर्तमान में तो शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं विद्यमान होगा आज, फिर भी कहीं एक आध जगह मिल भी सकता है। आजकल तो नए नए डीजल पंप चल गए हैं, बिजली के पंप चल गए हैं, समरसेबल वगैरह, तो इसके कारण, और नहरें इतनी सारी हो गई हैं, तो उन सबसे अपने अपने खेतों में पानी दिया जाता है। तो अब वो कुएं खोदना और कुएं में फिर वो रहट का यंत्र लगाना। आपने रहट दो प्रकार का देखा होगा, एक तो बैलों के द्वारा घूम करके चलाया जाता, एक पांव से चलाया जाता है। तो यहाँ पर पांव से चलाने वाले रहट की चर्चा है कि जो पांव से चलाने वाला रहट यंत्र है, उसमें हम क्या देखते हैं कि पानी से भरा बर्तन जैसे ही एक खाली किया जाता है तो एक नीचे से
फिर ऊपर दोबारा आ जाता है, फिर एक वो खाली होता है तो एक नीचे से फिर आ जाता है। वो गोल चक्कर वाला रहट होता है पूरा, कुएं में डला हुआ रहता है और एक एक करके उसमें से पानी भर भर के आता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक विपत्ति हम सामने जो हमारे संसार में रहती है हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और एक विपत्ति दूर होती है कि बहुत सारी दूसरी विपत्तियां अपने आप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं, और उन्हीं विपत्तियों को दूर करते 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 कब हमारा संसार व्यतीत हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और वही चिंतन सामने उपस्थित होता है कि करिष्यामि 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 इति चिंतित, मरिष्यामि 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 इति विचिंतित। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, ये तो सब लोग दोहराते रहते हैं कि मैं ये चीज निपटा लूं, बस उसके बाद तो मुझे जैन धर्म में ही लगना है, उसके बाद तो मुझे सब कुछ छोड़ करके और अपना धर्म को बहुत समय देना है। लेकिन मरिष्यामि 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 इति विचिंतित, कब मैं मर जाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगा, इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है, पता नहीं कब क्या दुर्घटनाएं घट जाएं। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर हमें यह इंगित कर रहे हैं कि विपत्तियों को पूरे करने में मत लगे रहो, आपत्तियों की सोच में मत डूबे रहो कि बस उसी को पूरा करने में लगे रहो और धर्म को भूल जाओ। जितना समय मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ धर्म अवश्य करो। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, बाकी विशेष थोड़ा सा कल इसमें समझाएंगे। अब आपके प्रश्नों का समय हो रहा है, 4-5 मिनट है। यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कल भी आज भी, कल समय नहीं दे पाया आपको, तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कहाँ से, कौन? हाँ भैया जी, नेत्राकर्षण कर्मणा, इसका अर्थ हाँ। बता दीजिए। नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण, नेत्र मतलब तो हो गया हाँ। नेतनी, और दीर्घ मतलब हो गया लंबी, और आकर्षण मतलब हो गया खींचना। नेतनी को खींचना, एक तरफ से खींचना तो एक तरफ छोटी हो जाना, वही है यहाँ पर। जैसे नेतनी को आकर्षण मतलब एक तरफ से एक दूसरे की तरफ से खींचा जाता है, वैसे ही राग देश रूपी 2 डोरियां हैं, और उसी मथानी की तरह हम राग देश की डोरियों में फंसे हुए हैं और घूम रहे हैं। स्पष्ट है? और कोई? हाँ हमारी ना पुस्तक में अलग लिखा है। भैया जी जय जिनेंद्र, लाइन का जय अर्थ जिनेंद्र। बता दीजिए। क्या नेहा जी, क्या? डिंडोरी से सुषमा बोल। ये 12वें पद की दूसरी लाइन का उच्चारण बता दीजिए, मेरे आवाज अच्छा, नहीं आ रही 12वें पद का, हाँ 12वें पद का, 12वें में यावत तावद हवन्त्यन्या, हवन्त्यन्या, हवन, हवन पे रुकेंगे, और फिर त्यन्या, प्रचुराः विपदः पुरः। ठीक है? हाँ सुषमा जी, आप बताएं। धन्यवाद। हाँ।